हेल्थ केयर सेक्टर से एक और एसएमई आईपीओ आ चुका है, पर यह आईपीओ सिर्फ एक हॉस्पिटल का नहीं, क्रिटिकल केयर और लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट का बिजनेस है। मदुरई से ऑपरेट होने वाला हना जोसेफ हॉस्पिटल न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, ट्रोमा और साइकेट्री जैसे हाई वैल्यू ट्रीटमेंट पर फोकस करता है, जहां डिमांड कभी खत्म नहीं होती। लेकिन सवाल यह है, क्या ये आईपीओ लॉन्ग टर्म हेल्थ केयर ग्रोथ का स्ट्रॉन्ग बेट है, या फिर एक सिंगल लोकेशन हॉस्पिटल होने की वजह से रिस्क ज़्यादा है। आज के वीडियो में हम हना जोसेफ हॉस्पिटल आईपीओ का डिटेल में एनालिसिस करेंगे, जहां बिजनेस मॉडल, स्पेशलिटीज, सेक्टर स्ट्रेंथ, रिस्क और अप्लाई करें या अवॉइड का क्लियर वर्डिक्ट देखेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हेल्थ केयर आईपीओ में डिसीजन गलत हुआ तो एग्जिट मिलना मुश्किल हो जाएगा। वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। अब आने वाले 10 से 15 मिनट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, अगर आप हेल्थ केयर सेक्टर के एसएमई आईपीओ में निवेश करना चाहते हैं तो। इसलिए कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। शुरू करते हैं आज का आईपीओ रिव्यू। हना जोसेफ हॉस्पिटल लिमिटेड, जिसकी शुरुआत 2011 में हुई थी, ये एक मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है जो मदुरई, तमिलनाडु में ऑपरेट होता है। हॉस्पिटल 2 एकड़ कैंपस में लोकेटेड है और इसके पास सेंटर एयर कंडीशनिंग सिस्टम, वाटर हीटिंग फैसिलिटी, टोटल बेड कैपेसिटी 150 है। हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से ये मिड साइज रीजनल हॉस्पिटल है। कंपनी का जो फोकस है वो जनरल ट्रीटमेंट से ज़्यादा क्रिटिकल केयर फैसिलिटीज़ पर है, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, जहाँ पर न्यूरोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, डिपार्टमेंट ऑफ कार्डिक साइंसेस, जहाँ पर कार्डियोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रोमा केयर, जहाँ पे आर्थोपेडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, जहाँ पर साइकेट्री, ये डिपार्टमेंट हाई वैल्यू और स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट ऑफर करते हैं, जहां मार्जिन कंपैरेटिवली बेटर होते हैं। हना जोसेफ हॉस्पिटल का बिजनेस मॉडल सर्विस ओरिएंटेड हेल्थ केयर मॉडल है। इन पेशेंट और आउट पेशेंट सर्विसेज, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर और मेडिकल प्रोफेशनल्स, रीजनल डिमांड बेस्ड हेल्थ केयर डिलीवरी, अफोर्डेबल ट्रीटमेंट फोकस। कंपनी क्वालिटी हेल्थ केयर को टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज के पेशेंट्स के लिए एक्सेसिबल बनाता है। हॉस्पिटल मदुरई जैसी सिटी में ऑपरेट होता है, जहां मेडिकल डिमांड स्टेबल है, कंपटीशन मेट्रो सिटीज के कंपैरिजन में कम है, कॉस्ट स्ट्रक्चर रिलेटिवली कंट्रोल्ड होता है। ये हॉस्पिटल रीजनल डोमिनेंस क्रिएट करने की कैपेसिटी रखता है। 30 नवंबर 2025 तक कंपनी के पास 364 एम्प्लॉयज़ हैं। इनमें इंक्लूड है डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेटिव टीम। हेल्थ केयर बिजनेस में ट्रेंड मैन पावर एक मेजर स्ट्रेंथ होती है। इंडिया का हेल्थ केयर सेक्टर लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी है। पॉपुलेशन ग्रोथ, एजिंग पॉपुलेशन, लाइफस्टाइल डिसीज और डिमांड फॉर क्वालिटी अफोर्डेबल हेल्थ केयर स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल को फ्यूचर में स्टेबल पेशेंट इनफ्लो मिलता रहता है। अगर इसके की पॉजिटिव्स की बात करें तो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सेटअप, फोकस ऑन क्रिटिकल एंड स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट्स, 150 बेड कैपेसिटी विथ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, रीजनल हेल्थ केयर डिमांड सपोर्ट। बात करते हैं इस आईपीओ के साथ रिस्क क्या हो सकती है, तो सिंगल लोकेशन हॉस्पिटल, साथ ही साथ जियोग्राफिकल कंसंट्रेशन रिस्क, डॉक्टर डिपेंडेंसी रिस्क, कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस, रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स। हेल्थ केयर में एक्सपांशन स्लो और कैपिटल हैवी होता है। अब बात करते हैं कंपनी के आईपीओ डिटेल की। तो 22 जनवरी के दिन आईपीओ शुरू होने वाला है, 27 जनवरी तक खुला रहेगा, 30 जनवरी के दिन लिस्टिंग होने वाली है। 10 रुपये फेस वैल्यू वाला शेयर होने वाला है। 67 से 70 रुपीज का प्राइस बैंड होने वाला है। 42 करोड़ का आईपीओ साइज है, जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू होने वाला है। बुक बिल्ड इशू टाइप है, बीएससी का एसएमई आईपीओ है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2,80,000 रुपए के लिए 4,000 शेयर में करना होगा। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की, जहां पर कंपनी ने अपने फाइनेंशियल्स मार्च 23 से सितंबर 25 तक के शो किए। एसेट क्लास से शुरुआत करें तो 92.14 करोड़ के एसेट्स मार्च 23 में थी, जो बढ़ के 104.58 करोड़ सितंबर 25 में हुई। वहीं अगर इनकम की बात करें तो 54.90 करोड़ की 23 में थी, जो 77.90 करोड़ 25 में हुई और सितंबर 25 तक 42.75 करोड़ हो चुकी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 1.01 करोड़ का प्रॉफिट 23 में था, 7.21 करोड़ का 25 में और 5.12 करोड़ का सितंबर 25 तक का प्रॉफिट है। EBITDA की बात की जाए तो 16.38 का EBITDA 23 का था, जो बढ़ के 20.52 करोड़ का 25 का और 11.65 का सितंबर 25 तक का EBITDA। वहीं नेटवर्थ की बात करें तो 34.15 करोड़ की 23 की, 48.93 करोड़ की 25 की और 53.22 करोड़ की सितंबर 25 की नेटवर्थ है। रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करें तो 18.20 का मार्च 23 का रिजर्व्स है, जो बढ़ के
40.36 का सितंबर 25 तक का रिजर्व है। वहीं बोरोइंग की बात करें तो 42.95 करोड़ की बोरोइंग 23 में थी, जो घट के 31.64 करोड़ सितंबर 25 तक हो चुकी है। असेट इनकम पेट एबिटा में लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है, साथ ही नेटवर्थ और रिजर्व्स भी बढ़े हैं, साथ ही बोरोइंग में हल्की गिरावट देखने को मिली है और ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे लग रहे हैं। बात करते हैं कंपनी के वैल्यूएशंस की, जहां पर मार्च 25 में आरओई 14.77% था, जो घट के 9.39% सितंबर 25 में हुआ। आरओसी 17.03% था, जो घट के 10.41% सितंबर 25 में हुआ। वहीं डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.65 का था, जो घट के 0.55 हुआ। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 14.74% था, जो घट के 9.62% हुआ। पेट मार्जिन की बात करें तो 9.3% था, जो बढ़ के 12.03% हुआ। वहीं अगर इबिटा की बात करें तो 26.47 का था, जो बढ़ के 27.38% हुआ। प्राइस टू बुक वैल्यू 2.39 की थी, जो घट के 2.20 हुई। ईपीएस प्री आईपीओ 4.32 का था, जो पोस्ट आईपीओ 4.51 हुआ। पीई रेशियो 16.21 का था प्री आईपीओ, जो पोस्ट आईपीओ 15.52 का हुआ। आरओई आरओसी रिटर्न ऑन नेटवर्थ में गिरावट देखने को मिली है, साथ ही डेब्ट भी हल्की कम हुई है, जबकि पेट इबिटा बड़े हैं, तो प्राइस टू बुक वैल्यू में भी थोड़ी सी कमी देखने को मिली है। वहीं ईपीएस कंपनी का कम है और पी रेशियो रीजनेबल है। अब एक बार इस कंपनी को इसके कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर करके देख लेते हैं, जहां पर इसने अपने कॉम्पिटिटर के रूप में अशरफी हॉस्पिटल्स लिमिटेड और मैत्रेया मेडिकेयर लिमिटेड के साथ अपना कंपैरिजन दिया है। जहां पे हना जोसेफ की बात करें तो ईपीएस 4.32 का था, पी 16.21 का और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 14.74 का है। वहीं अशरफी हॉस्पिटल का 5.58 का ईपीएस था, 32.26 का पी रेशो और 13.48 का रिटर्न ऑन नेटवर्थ। जबकि मैत्रेया मेडिकेयर लिमिटेड की बात करें तो 2.8 का ईपीएस, 74.29 का पी रेशो और 7.1 का रिटर्न ऑन नेटवर्थ था। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हना जोसेफ अपने कॉम्पिटिटर के सामने एक बेहतर वैल्यूएशंस लेकर आई है। आईपीओ से आने वाले पैसे का उपयोग फंडिंग, कैपिटल एक्सपेंडिचर, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी सेंटर ओपन करने में 34.98 करोड़ का उपयोग करने वाले हैं और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए उपयोग में आने वाला है। अब बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की, लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। ग्रे मार्केट में फिलहाल इस कंपनी के आईपीओ की कोई भी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जीएमपी के आधार पे कोई भी निवेश का डिसीजन ना ले, क्योंकि जीएमपी कभी भी बढ़ या घट सकती है। इसलिए हमने कुछ पैरामीटर डिसाइड किए, जिनकी सहायता से आप और हम मिलकर आज की कंपनी का आईपीओ रिव्यू करेंगे, जिसमें नंबर 1 पर है वैल्यूएशन। आरओई आरओसी रिटर्न ऑन नेटवर्थ में गिरावट देखने को मिली है, तो डेब्ट भी कंपनी का कम होता हुआ दिखा, जबकि पेट और इबिटा बढ़ते हुए दिखे। प्राइस टू बुक वैल्यूज में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है और पी बेहतर है। नंबर 2 पर आता है फाइनेंशियल्स। असेट इनकम पेट इबिटा में लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है, जबकि नेटवर्थ और रिजर्व्स भी बढ़ते हुए दिखे हैं और कंपनी की बोरोइंग में गिरावट देखने को मिली है। ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल्स ठीक लग रहे हैं। नंबर 3 पर आता है पीयर कंपैरिजन। ये कंपनी अपने कॉम्पिटिटर के सामने एक बेहतर वैल्यूएशंस पर आईपीओ लेकर आ रही है। और नंबर 4 पर आता है ग्रे मार्केट की प्रीमियम। फिलहाल इस कंपनी के आईपीओ की ग्रे मार्केट में कोई भी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। और नंबर 5 पर आता है मार्केट सेंटीमेंट। मार्केट फिलहाल काफी रिस्की लग रहा है, जहां पर मार्केट ऊपर के लेवल पर बिल्कुल भी टिकने को तैयार नहीं है। निफ्टी पिछले 2 वीक में अगर देखें तो 1200 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल गई है। और इस बीच में जितने भी एसएमई आईपीओ आए उनमें 90% एसएमई आईपीओ जो है वो नुकसान में लिस्ट होते हुए दिखे। तो ऐसे में बेहतर क्वालिटी, बेहतर फाइनेंशियल्स और बेहतर वैल्यूएशंस वाली अच्छी कंपनी के आईपीओ में निवेश करना ही सही डिसीजन होगा। फिलहाल मैं इस कंपनी के आईपीओ को अवॉइड करने जा रहा हूँ।